दोस्तों समुद्र की एक खासियत होती है कि जितना आप डीपर जाओगे उसके अंदर उतना ज़्यादा डेंजर हो जाता है। डेंजर इस वजह से नहीं होता कि मतलब आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, नहीं, वहाँ का जो प्रेशर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि किसी भी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन सबमरीन के साथ में क्या किसी के साथ में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर सबमरीन मजबूत है, ठीक से बनाई गई है, तो उसके साथ में ऐसा नहीं होता है। बंदा ऑक्सीजन ले लू के सब कुछ देख के आ जाता है जो भी। लेकिन ओशन गेट की सबमरीन जिसका नाम टाइटन है, जो कि टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए 5 बिलियनियर्स को लेके गई थी, इंक्लूडिंग सीईओ ऑफ द कंपनी। और इसके अंदर 2 पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति भी शामिल थे, जो था शहजादा दाऊद और उनका लड़का सुलेमान दाऊद। और ये जब 13,000 फीट की गहराई के अंदर इस सबमरीन को टाइटैनिक दिखाने के लिए लेके गए, वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। जी हाँ, ये सबमरीन समुद्र के प्रेशर को संभाल नहीं पाई और एकदम से पिचक गई। इंपल्शन हो गया इसके अंदर, जिसकी वजह से ये सभी लोग मर गए। हम सारे लोग ये सोच रहे थे कि भैया अब इतनी ऑक्सीजन बची, अब 1 दिन की ऑक्सीजन बची है, तो कैसे बचेंगे, तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनकी मौत तड़प तड़प के नहीं हुई है, इंस्टेंटली इन सभी की जान गई है, क्योंकि ये जो सबमरीन थी ये एकदम से पिचक गई और जिसकी वजह से ये सभी लोग वहीं के वहीं इंस्टेंटली मर गए। और अगर चल थोड़ा बहुत बचते भी तो वहाँ पर समुद्र है भैया, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, तो वो वैसे ही मर गए। कुछ ही सेकंड में इनकी जान चली गई होगी इस इंपल्शन की वजह से। और ये जो डिब्रीज है इस सबमरीन की, ये टाइटैनिक के पास से ही मिली है, सिर्फ 1600 फीट की दूरी पर ही मिली है। मतलब कितना ज़्यादा दर्दनाक वो मंजर रहा होगा जब ये बड़ी खुशी से टाइटैनिक को देख रहे थे कि भैया ये देखो इसके अंदर तो ये है वो है, और एकदम से ये सबमरीन पिचक गई समुद्र के प्रेशर की वजह से। दोस्तों आपने कई सारी ऐसी एप्लीकेशन देखी होंगी जो कि कोविड के वक्त में ये बताती थी कि हम आपका फीवर नाप के दिखा देंगे, हम ऑक्सीजन का बता देंगे कि आपके ब्लड में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन है, SpO2 जो कहते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन अब रियल में एक ऐसी एप्लीकेशन बन चुकी है जो कि आपका फीवर नाप सकती है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के प्रोफेसर, जो कि इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं, उनका नाम श्वेतक पटेल है, उन्होंने स्मार्टफोन को थर्मामीटर में बदल दिया है। कोई भी हार्डवेयर इसके अंदर या सेंसर ऐड नहीं किया गया है। दरअसल उन्होंने टच स्क्रीन और बैटरी टेम्परेचर के सेंसर को मशीन लर्निंग से कुछ ऐसा बना दिया है जिससे कि वो बॉडी टेम्परेचर बता सकता है किसी भी इंसान का, या फिर डॉग वॉग का भी क्या पता बता देता हो। दरअसल फीवर फोन है इस एप्लीकेशन का नाम, जो कि आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को बता सकती है कि आपको फीवर है या नहीं है। लेकिन अगर किसी को सीवियर फीवर हो जाता है जिसका टेम्परेचर 101.5 से ऊपर चला जाता है, तो ये उसको नहीं नाप सकती है। तो इसकी लिमिट 101 के बिलो ही है, उस तक तो ये बता देगी, लेकिन उसके पार काम नहीं करती। दोस्तों जियो ने बताया था कि वो जियो फोन 5G के ऊपर काम कर रहा है गूगल के साथ में, और उसका डिजाइन वगैरह सब कुछ वो तैयार करके इसको इतना ज्यादा अफोर्डेबल 5G फोन बना देंगे कि आपको इतना सस्ता फोन मिलेगा नहीं। तो उसकी कुछ लीक इमेजेस सामने आ रही हैं जो कि कुछ इस तरीके की हैं। ये 10,000 से कम का ही फोन होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये दिवाली के आसपास में लॉन्च किया जा सकता है या फिर न्यू ईयर के आसपास में लॉन्च किया जा सकता है, जहां पर क्योंकि 2023 के एंड तक तो पूरी तरीके से सारे इंडिया में फैल जाएगा 5G का नेटवर्क जियो का, जैसा कि उन्होंने बताया। तो शायद उस वक्त में शायद ये अपना अफोर्डेबल 5G फोन लॉन्च कर दें। लेकिन इसके अंदर डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर मौजूद होगा, जिससे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। और ये मुझे दिखने में ना सामने से कुछ Redmi 11 प्राइम जैसा लग रहा है, जो कि 13,000 का फ़ोन होता है। सारी की सारी बात है जियो के फ़ोन के प्राइसिंग के ऊपर। पिछली बार इन्होंने लॉन्च तो किया था 4G वाला फ़ोन, लेकिन उसका प्राइस कुछ ऐसा था कि भैया इसकी वजह वो ना ले लें, ऐसा वाली बात हो गई थी। अगर वैसी ही बात यहाँ पे हुई तो फिर से ये फुस हो जाएंगे, क्योंकि इनके फ़ोन का जो लुक होता है ना वो ऐसा ही होता है कि सस्ते फ़ोन का ही लुक है। हालांकि बेच तुम सस्ता ही रहे हो, मान लिया सस्ता ही बेच रहे हो, लेकिन सस्ते में भी यार एक क्लास होती है कि हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है स्टाइलिश सा। दोस्तों आइसक्रीम तो आप बहुत खाते होंगे, मतलब सभी की फेवरेट है आइसक्रीम, कभी ना कभी तो खा ही लेते होंगे, चाहे कितना ही लोग कहें कि भैया हम नहीं खाते आइसक्रीम। मतलब साल में 1 बार 2 बार तो खा ही लेते होंगे, लेकिन कई सारे लोग डेली आइसक्रीम खाते हैं। शायद उनकी ये आदत छूट जाए ये वीडियो देखने के बाद में, जहाँ पर चोको बार किस तरीके से बनती है वो दिखाया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। और हाइजीन का चलो आप देख लो भैया, सस्ती वाली आइसक्रीम भी होती है, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एंड में काफ़ी ज़्यादा ऑयल चॉकलेट के अंदर मिलाकर फिर एक पेस्ट तैयार किया जाता है, उसमें चोकोबार को डुबो के आपकी चोकोबार तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये आइसक्रीम बनती है। शायद कई लोग सोचें कि खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए,
दोस्तों बेंगलुरु के पब पर काफी ज्यादा बैकलैश हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक स्पीड डेटिंग रख दी जिसके अंदर उन्होंने गर्ल्स की एंट्री रख दी 99 रुपए की और बॉयज की एंट्री रख दी 1499 रुपए की। तो मतलब इतनी ज्यादा फीस लगा दी बॉयज की एंट्री पर, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को एक चीज समझ आई कि मतलब एक कहावत है ना कि अगर कोई चीज फ्री है या चीप है देन यू आर द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या था, गर्ल्स थी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हो रहा है कि भैया तुमने ऐसा किया क्यों, मतलब तुम लड़कियों को एज अ बेट बुला रहे हो कि 99 रुपये में क्या है अंदर आ जाएगी, जिसके बाद में बॉयज़ तो खुद ब खुद आएंगे कि भैया कोई ना कोई तो पटी जाएगी, 1499 रुपये दे के एंट्री लेते हैं और डेटिंग का तो हिसाब किताब है ही, तो बातें हो जाएंगी किसी ना किसी से। तो इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है कि क्या घटिया सोच और घटिया हरकत कर डाली है तुमने अपने पब के अंदर। और मैं तो कहूँगा इस पब को बैन ही कर दो।